अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? यस। जी यस ठीक। सर जी, सर जी लेक्चर अब स्टार्ट हुआ। लेक्चर जो है वो स्टार्ट था, लेकिन यार आप तो स्टूडेंट आ ही लेट हैं। तो मैं क्या करें यार, कुछ ज़्यादा बंदे हैं आप। 8:45 पे स्टार्ट यार होना था। मैंने भी 8:45 पे स्टार्ट कर दिया था लेक्चर। कुछ स्टूडेंट स्टार्ट पे आ गए थे। तो चलो ज्यादा लेट नहीं हुआ, 5-10 मिनट ही लेट हुए। चलें, कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर था उसमें। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर जो है इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताना है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो ये थॉमस फॉरमैन की है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम। ये आप सब स्टूडेंट ने ना अपने पास रखनी है ये बुक। ठीक है, ताकि ये मैं आपसे सॉफ्ट फॉर्म में शेयर भी कर दूंगा, और अगर कोई स्टूडेंट इसको हार्ड फॉर्म में परचेज करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स की। तो इसमें कंप्लीट जो आपके कोर्स कंटेंट होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो आपकी जो ये बुक है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही होंगे। आपको असाइनमेंट वर्क में दूंगा इस दफ़ा ना। मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूं, यानी कि जो अब हम टॉपिक पढ़ें तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपसे शेयर करूँ, वो आप उनको जो है वो एज ए रिसर्च वर्क के तौर पर लें। क्योंकि अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन देखें यहाँ पर, आप मे बी आपने कोर्स कंटेंट आपसे शेयर हो गए ये कोर्स कंटेंट जो है। जी बुरहान, ये कोर्स स्कीम आपसे नहीं इन्होंने सर शेयर। जी, कुछ नहीं, अभी नहीं उन्होंने कुछ भी शेयर किया। ठीक है। अभी तो यूनिवर्सिटी जाना है आज, तो फिर मैं लेके आज मिलेगा शायद, आज चलें, मैं कहूँगा उनको। चलें ठीक हो गया। तो एक्चुअली जो है ना, इस तरह से है कि आपकी कोर्स आउटलाइन इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन की है कि 2 वीक्स आपके थ्योरी के हैं, यानी कि 2 वीक्स आपको टीचर पढ़ाएंगे। 2 वीक जो हैं क्लासेस आपकी होंगी। और मैंने मंडे और ट्यूसडे को आपकी क्लास हुआ करेगी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ना यहाँ पर जो है ये कंटेंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, सेकंड लेक्चर में क्या क्या होगा। तो इसी तरह से ये 2 वीक्स जो हैं ये आपके कोर्स आउटलाइन, उसके टीचर के जो है वो कोर्स वर्क के हैं। और उसके बाद 1 वीक जो है स्टूडेंट आपका इस तरह से हुआ करेगा, जो कि प्रैक्टिकल और रिसर्च वर्क होगा, जो कि आपने लाइब्रेरी में किया करना होगा। तो उसमें एक टॉपिक वगैरह जो है, या कोई भी जो असाइनमेंट जो टीचर आपको साइन करेगा, वो वर्क आपने जो है वो खुद से लाइब्रेरी में जाके सर्च करना होगा। इस तरह से ये आपका डिज़ाइन किया गया है, इस दफ़ा इन्होंने कोर्स आपको डिज़ाइन किया। तो यहाँ पर आप देखें कि बाकी फिर आगे 2 वीक्स जो है आपके कोर्स कोर्स थ्योरी के हैं, जो कि टीचर जो है उसको उन टॉपिक्स को जो है वो स्टूडेंट करवा रहा होगा। और ये जो यहाँ पर टॉपिक होंगे ना, ये जो 1 वीक का कोर्स आपका होगा, जो आपका लाइब्रेरी वर्क होगा, ये स्टूडेंट ने खुद से इनको इसको सर्च करना है और इसकी असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, इस तरह से ही आपके कोर्स इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो अच्छा, इन्होंने सर कितने दिनों के लिए क्या ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए? ऑनलाइन लेक्चर्स अभी तो ये देखें, जब तक ये आपका ये कोरोना की वजह से इन्होंने किया हुआ है। आपको पता, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो बंद हैं, ऑफिशियली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद किए गए हैं। तो जैसे ही ओपन होते हैं वो अलाउ करेंगे तो फिर आपके कॉलेज जो है ओपन है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपकी फिजिकल क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट हो जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो लेकिन ये है कि अगर वो कोरोना की वजह से, वो आपको पता है कि वो कॉलेजेस वगैरह जो हैं उनको लॉकडाउन कर दिया गया है। पहले 2 डेज़ थे कि आप मंडे और थर्सडे को कॉलेज जो है वो ओपन कर लें, लेकिन अब वो भी उन्होंने कहा है कि नहीं, आपने ओपन नहीं करने। तो इसलिए देखते हैं कि होपफुली ये ओपन कर देंगे यार इसे जल्दी से, ताकि ना फिजिकल क्लासेस में ही आपका जो है वो काम किया करवाया जाए। तब तक भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी लेक्चर वहाँ हमारा होगा कि बेसिकली डिज़ाइन, एल्गोरिदम के डिज़ाइन और एनालिसिस से क्या मुराद है। और फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमें एल्गोरिदम जो है, ये इनका एनालिसिस हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है। तो फर्स्टली हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है बेसिकली एक वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है। कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटेशनल प्रोसीजर, आपने देखा होगा कि आपने सॉर्टिंग करनी है ना, सॉर्टिंग भी एल्गोरिदम कोई कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है, जिसके थ्रू आप कोई भी, अगर आपको अरे दे दी जाती है तो आप उसमें उसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आपने जो है वो एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर बनाना है, जो कि एक्चुअली जितने भी जो स्टूडेंट
क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, तो वो जूम पे सबकी अटेंडेंस खुद से मार्क करे। तो ये एक एल्गोरिदम होगा कंप्लीट। एडमिशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक कंप्लीट एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है, वो एक एल्गोरिदम होता है। तो बेसिकली डेली लाइफ के अंदर जो है कोई भी कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो कि कोई सेट ऑफ वैल्यूज टेक करता है और उसको प्रोसेस करने के बाद उसमें से कुछ रिजल्ट हमें एज ए आउटपुट देता है, उस सेट ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर को हम नाम देते हैं कोई भी एल्गोरिदम। ठीक है, तो एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द आउटपुट। तो कोई यानी कि कोई भी अगर आप इसे इनपुट देंगे तो आपका सर्चिंग का भी एक एल्गोरिथम हो सकता है, आपका सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम हो सकता है, ठीक है, आपका सम करने का एक एल्गोरिथम हो सकता है, आपका डिलीट करने का एक एल्गोरिथम हो सकता है किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है। तो डिफरेंट जो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स जो हैं वो स्टडी करने पड़ते हैं। तो इससे पहले जो लास्ट सेमेस्टर में आपने कोर्स पढ़ा था वो आपका डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का था। वहाँ पर जो एल्गोरिथम्स का आपने क्वेश्चन पढ़ा था वो स्मॉल चीज़ें आपने, कम सी चीज़ें आपने कुछ देखी थी, ज़्यादा हमारा फोकस डाटा स्ट्रक्चर पर था जिसमें डिफरेंट टाइप के आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़े थे। लेकिन इस कोर्स के अंदर हमारा ज़्यादा फोकस हो गया एल्गोरिथम के एनालिसिस के ऊपर। हम एक जब इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम बनाते हैं, एक इंसर्शन सॉर्ट आपने करनी है, कैसे आपने एलिमेंट जो अगर एक आपको रे दी जाए तो उसको आप उसके एलिमेंट्स को आपने सॉर्ट करना है, तो फिर हाँ, उसके लिए उसका फिर रनिंग टाइम आपने कैसे कंप्यूट करना है। आप कहते हैं ना कि ये कि जो हमारा इंसर्शन सॉर्ट है इसका वर्स्ट केस बिग O एन स्क्वायर है, वो एन स्क्वायर किस तरह से कंप्यूट हुआ है उसको एनालिसिस कंप्लीट। एक्चुअली जो एनालिसिस का कोर्स होता है, एल्गोरिथम के एनालिसिस का कोर्स, इसमें हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं उनको देख रहे होते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 या 5 आपके पास डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स हैं। उसमें से बेस्ट जो है वो एल्गोरिथम कौन सा है, वो कैसे बेस्ट कौन सा होगा जो कि अपनी जिसकी कंप्यूटेशनल जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी, मीन के जो कि टाइमली हमें रिस्पॉन्ड कर रहा होगा और कम जो अगर आपके पास इनपुट साइज इंक्रीज भी कर दें, 1000 इनपुट उसे दे दें, 10,000 इनपुट दे दें, तो 2 और मोर देन अगर 2 अगर आपके पास एल्गोरिथम है तो बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा होगा जिसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा बेहतर होगा, कंप्यूटेशनल टाइम ज़्यादा बेहतर होगा, वो कम टाइम में उन इनपुट्स को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे रहा होगा। क्योंकि हमें हमें एल्गोरिथम को कहा है कि एल्गोरिथम हमारा एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है जो कोई भी इनपुट लेता है उसको वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहा होता है। तो उसके एनालिसिस से मुराद फिर क्या होगा, ये कुछ थ्योरेटिकल स्टडी हम करते हैं एल्गोरिथम की, जिसमें हम बता रहे होते हैं कि इसका रनिंग टाइम जो है वो कंप्यूट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लगेगा, और ये एल्गोरिथम जो है किसी भी ये जो पर्टिकुलर सर इनपुट आवाज साइज। चली गई है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही स्टूडेंट? आ रही है सर, हमें तो आ रही है। ओके, वो स्टूडेंट की तरफ फिर नेट का मे भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो इसका। तो स्टूडेंट आपको एल्गोरिथम का समय लगी, व्हाट डज इट मीन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से क्या मुराद होगी कि कोई भी जो वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है। क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है, ऐसे ही है ना, पहले आपने इस तरह सिंपल सी डेफिनेशन की होगी। लेकिन अब इसकी कंसाइज डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि एल्गोरिथम जो है वो एक वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है जिसको हम कोई इनपुट देते हैं, इनपुट वैल्यूज देते हैं, ठीक है, उसको वो प्रोसीड करता है, उसको वो प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ आउटपुट जनरेट करके दे रहा होता है। तो इससे किसी तरह किसी भी आपके पास कोई भी जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ई कॉमर्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, बिजनेस के डिफरेंट होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट हमें एल्गोरिथम्स जो हैं वो डिज़ाइन करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो डेली लाइफ के अंदर कोई भी जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होगी जहां पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, वहां पर फिर हम एल्गोरिथम्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंसेस को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स बनाते हैं, और उन एल्गोरिथम की बेस पे हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं और जो कि उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट आपको आइडिया क्लियर हुआ कि व्हाट डज इट मीन एल्गोरिथम जो है। अब कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो है, यहाँ हमने बात की कि एल्गोरिथम एक वेल डिफाइन कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है जो इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। तो कंप्यूटेशनल प्रोसीजर से क्या मुराद है? एक्चुअली कंप्यूटेशनल जो प्रोसीजर है ये आपका जितने भी जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उनसे ये डील कर रहा होता है। तो इसे हम कंप्यूटेशनल प्रोसीजर को इससे कह सकते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो है इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर एक्शंस व्हाट वी यूज व्हेन ऑपरेटिंग ऑन नंबर्स। याद रखिएगा,
कि हम जितने भी जो एल्गोरिथम्स बनाते हैं ना, मोस्टली हमारे जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो कोई नंबर्स यहाँ पे जो आपका जो है वो टेक्स्ट उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ से हमें जो है वो उनको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करके दे रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वी यूज सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स, सम प्रोसीजर्स आर एल्गोरिथम, उन्हें हम एल्गोरिथम्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल फिर आगे नेक्स्ट बता दी गई कि एक बहुत फेमस एल्गोरिथम जिसको हम इस कोर्स के अंदर काफ़ी डीपली अब स्टडी करेंगे, वो आपका सॉर्टिंग का है। तो सॉर्टिंग जो है ये एक फंडामेंटल ऑपरेशन है कंप्यूटर साइंसेस का। आपको मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर आपके पास डाटा है ना, अगर आपने उसको सॉर्ट कर लिया है, तो उससे आपकी कंप्यूटेशनल जो वर्क होता है वो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाता है। अगर आपने उसके ऊपर सर्चिंग करनी है, कोई नंबर आपने, लेट्स सपोज़ कि आपने ना आपके पास कोई 10,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। 10,000 स्टूडेंट का कार्ड मौजूद है और आप उसमें जो है वो नेम्स, डिफरेंट स्टूडेंट के नेम हैं। आपने कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नेम जो हैं वो सर्च करने हैं। तो अगर तो वो रैंडमली डाटा पड़ा होगा 10,000 स्टूडेंट का, तो फिर उसमें सर्च करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर आपने उसको जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया, उसको सॉर्ट कर लिया, तो उससे फिर अगर मैं कहता हूँ ना कि मुझे जो है वो जो अल्फ़ाबेट जो है वो बी से जो शुरू होने वाले नेम है वो फाइंड करके दें, एस से शुरू होने वाले नेम है वो फाइंड करके दें, आर से शुरू होने वाले जो हैं ए से, जी से, तो आप इज़िली फिर उसको सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटेशन जो है वो हमारी ईज़ी हो जाती है। तो इसलिए जो कम सॉर्टिंग है स्टूडेंट, ये हमारा एक फंडामेंटल ऑपरेशन है कंप्यूटर साइंस का। बहुत ज़्यादा हम जो प्रॉब्लम्स हैं अगर हम उनमें डाटा को सॉर्ट कर लें, तो उससे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, वो कम हो जाते हैं और हमें टाइमली जो है वो डाटा के ऊपर डाटा को प्रोसीड करके इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है। तो सॉर्टिंग के अंदर जो है वो हम इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इसके अलावा और भी डिफरेंट सॉर्ट की सॉर्टिंग जो आपके पास मेथड्स हैं, उनको एल्गोरिथम्स हैं, उनको हम बेसिकली स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर, और उनके जो रनिंग टाइम है उसका भी एनालिसिस करेंगे कि कैसे जो है वो एक एक कोई भी जो एल्गोरिथम है उसका रनिंग टाइम जो है वो हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, क्या मेथड होता है उसका कंप्यूट करने का। तो ये कोर्स स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा अपना सीरियस होके, और जो टास्क आपको असाइन किए जाएँ, जो आपको पढ़ाया जाए, उसको अगर कोई पॉइंट अगर कहीं से भी अंडरस्टैंड ना हो रहा हो, आपने फ़ौरन से पूछना है, सर हमें ये ना ये चीज़ दोबारा से क्लियर करवा दें, हमें ये अंडरस्टैंड नहीं हो सकी। खामोशी से आपने ये नहीं, बिल्कुल चुपचाप नहीं क्लास में बैठे रहना यहाँ पर। आपने पूछनी है चीज़ें कि सर हमें ये बता दें, इस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। लेकिन जो कांसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको गौर से आपने सुनना है कि सर ये समझा रहे हैं। तो कोई भी सीक्वेंस नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आउटपुट जो है परम्यूटेशन ऑर्डरिंग मीन की एक स्पेसिफिक ऑर्डरिंग के अंदर आपने इसको सॉर्ट कर, परम्यूटेशन ऑर्डरिंग में आज आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसे हम नाम देते हैं कि आपने ये सॉर्टिंग कर दी है। तो द नंबर दैट वी विश टू सॉर्ट आर आल्सो नोन एज द कीज, उन्हें हम कीज का नाम देते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जांपल ये जस्ट ये आप ऑलरेडी पहले भी इसको देख चुके हैं। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है सॉर्टिंग का आपने जो है वो देखा था कि आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट वगैरह जो है। तो कोई भी इनपुट आपको प्रोवाइड की जाए, तो आउटपुट जो है वो क्या है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर लें। तो इनपुट सीक्वेंस इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ सॉर्टिंग प्रॉब्लम। ये जो इनपुट सीक्वेंस है ना, ये जो आप देते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपने एल्गोरिथम को, इसे हम इंस्टेंस का नाम देते हैं, अपने एल्गोरिथम के इंस्टेंस का नाम देते हैं। ओके, अब ना कौन कौन से प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको हम एल्गोरिथम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ एल्गोरिथम्स की एग्जांपल यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स आपने जो है वो मुझे नेक्स्ट क्लास में बतानी है। यहाँ पर जो कुछ एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सबसे पहले उसने बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि आपके पास जीन्स का जो डिफरेंट आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन जीन का प्रोजेक्ट, उसमें हम एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हम कुछ प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम की इसने एग्जांपल बताई। फिर इंटरनेट एनेबल्स पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू क्विकली एक्सेस रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपने देखा होगा कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप की एप्स, एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उन एप्लीकेशन के बैकएंड पे कोई ना कोई एल्गोरिथम रन हो रहा है जो कि हमें इन डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है।
तो इंटरनेट की एक बड़ी एग्जांपल है आपकी एल्गोरिथम की, कि इंटरनेट पर जितने भी बैकएंड पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर जो रन हो रहे हैं, वो सारे के सारे बैकएंड पे कोई ना कोई एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं। फिर ई कॉमर्स की एग्जांपल है, तो आपके पास ई कॉमर्स यानी कि जिसमें हमारे पास ऑनलाइन जो है वो आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जितना भी जो बिजनेस किया जाता है ऑनलाइन जो है बाय यूजिंग इंटरनेट, उसमें बैकएंड पे लाजमी तौर पर सब में क्या यूज हो रहा होगा, कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज हो रहा होगा। अब जैसे कि बैंक का जो है बैंक की स्टेटमेंट है, यानी कि बैंक का जो है वो उसका कंप्लीट एटीएम मशीन है ना, उसको यूज करने का कंप्लीट एल्गोरिथम है। आपने बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाना है और कोई ट्रांजैक्शन करनी है, उसका कंप्लीट एक एक जो है वो एल्गोरिथम होगा, ठीक है। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कमर्शियल एंटरप्राइज ऑफ्टन नीड टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज इन मोस्ट बेनिफिशियल वे। तो बेनिफिशियल वे में अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, उसके लिए भी आपको एल्गोरिथम्स जो है वो लिखने पड़ते हैं, एल्गोरिथम्स जो है वो डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट फिर जब इन एल्गोरिथम्स को हम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो फिर डिज़ाइन करने के बाद हमने इनका एनालिसिस करना होता है, और जो बेस्ट एल्गोरिथम होता है उसको हम चूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रॉपर वे होता है कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम देखना है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, उसमें से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है, उसका वो बेस्ट एल्गोरिदम आप कैसे देखेंगे, वो आप उसका एनालिसिस करेंगे जितने भी एल्गोरिदम्स होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो जो कंप्यूटेशन के हवाले से, जो रिसोर्सेज के हवाले से, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के हवाले से ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो कहेंगे हमारा एल्गोरिदम ज़्यादा बेस्ट है, उसको फिर हम यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। तो विच इज़ द बेस्ट एल्गोरिदम, तो ये कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट होता है किसी गिवन एप्लीकेशन के लिए। बेस्ट एल्गोरिदम जो है, याद रखिएगा कि मे बी एक एप्लीकेशन के लिए एक एल्गोरिदम बेस्ट है, लेकिन वही एल्गोरिदम किसी दूसरी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक एल्गोरिदम आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, और आप कहें कि ये जितनी भी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं सबको ये जो है ये एल्गोरिदम सबके लिए बेस्ट होगा, ऐसा नहीं होता। हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के हमें एल्गोरिदम्स जो है वो डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो एल्गोरिदम है क्या, ये बेसिकली कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो कि स्टेप बाय स्टेप आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा होता है। तो यहाँ तक कि स्टूडेंट किसी बच्चे को समझ ना लगे हो, कि कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं लगी। क्लियर है स्टूडेंट। अब बेस्ट एल्गोरिथम जो है उसने बताया कि द नंबर ऑफ एटम टू बी सॉर्टेड, इस पे डिपेंड करता है हमारा जिन, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आप ये ना की पॉइंट्स हैं आपके इस कोर्स के स्टार्ट पे जो अभी हम देख रहे हैं, ये बेसिस है आपकी। तो इसको जरा आपने माइंड में रखना है ताकि आगे चीज़ें फिर आपके लिए समझना ईजी होंगी। कि आपके पास कोई भी एल्गोरिथम है, तो नंबर ऑफ एटम टू बी सॉर्टेड, उस ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो डाटा होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है, तो डाटा अगर सॉर्टेड फॉर्म में है तो फिर आपका जो एल्गोरिथम होगा वो फिर बेस्ट एल्गोरिथम होगा। अगर सॉर्टेड फॉर्म में होगा तो वो फिर बेस्ट एल्गोरिथम जो है वो फिर उसमें से इजीली इनपुट्स को जो है प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा होगा। सेकंड, द एक्सटेंट टू विच द एटम आर ऑलरेडी समवट सॉर्टेड, तो कितने परसेंट चांसेस, अगर आपको डाटा जो है पहले से सॉर्ट करके दे दिया जाए ना, तो आप फिर उसके ऊपर जो है वो एल्गोरिथम जो है वो फिर जो है वो इजीली आपको कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा, इसलिए उसको प्रोसेस करने के बाद डाटा को आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा होगा। तो पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द आइटम वैल्यूज, ये भी डिपेंड करती हैं एल्गोरिथम की एफिशिएंसी के ऊपर, कि हमारी आइटम्स जो हैं या डाटा जो है जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब देखें बैंक के जो एक आपके पास डाटा होता है उसके ऊपर कंप्लीट एक रिस्ट्रिक्शन होती है, ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, पासवर्ड्स वगैरह डिफरेंट जो है वो, और डाटा की इंक्रिप्शन जो है वो करके फिर हमें डाटा जो है वो सेंड करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में डाटा को शेयर करना होता है ताकि कोई भी जो अनएथिकल पर्सन है, जो हैकर है, वो उसको एक्सेस ना कर सके। तो जो डाटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हमें लगाई होती हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है हमारे एल्गोरिथम की जो है एफिशिएंसी। फिर आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, अब ये चीज स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपने देखा होगा कि एक जो एंड्रॉयड मोबाइल है
उस पे आप कोई एप्लीकेशन रन करें, और एक आईफोन मोबाइल है उस पे आप एक एप्लीकेशन रन करें, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि जो इंटरनेट जो है वो बेहतर सर्विस जो है वो रन हो रही होती है, हमारी एप्लीकेशन जो है वो बेहतर तौर पर वर्क कर रहे होते हैं आईफोन पर, और एंड्रॉयड जो है वो हैंग हो रहा होता है, या इस तरह से उसके ऊपर जब हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई हैवी एप्लीकेशन रन कर दें, तो वो उस तरह से प्रॉपर जो है वो उसको, जो हमारा हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो प्रॉपर उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को रन नहीं कर पा रहा होता, उसमें जो है वो बार बार हैंग हो रहा है, या इस तरह से वो टाइम ले दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने एल्गोरिथम ठीक लिखा, कोड ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उस कोड को जब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स पर रन करते हैं, कंप्यूटर्स मीन कि आप उसको फ़ोन पे रन करते हैं, लैपटॉप्स, डिफरेंट लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप में भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के हवाले से, कुछ डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो डिज़ाइन करती हैं। तो इसका मतलब है कि एल्गोरिथम्स के बेस्ट होने का जो डिपेंड है वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर भी है। आर्किटेक्चर अगर बेस्ट होगा तो एल्गोरिथम भी जो है वो फिर बेस्ट वर्क कर रहा होगा और एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर होगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर में ही इशू होते हैं, कई दफ़ा हमारे जो है वो हार्डवेयर में भी अगर प्रॉब्लम हो, तो हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है हमारा सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर का जो एफिशिएंसी है। तो नेक्स्ट है द काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस टू बी यूज्ड, मेन मेमोरी, डिस्क और इवन टेप्स। इस पे भी हमारी एल्गोरिथम की जो है वो एक्यूरेसी डिपेंड करती है और एफिशिएंसी डिपेंड कर रही होती है कि आपका जो स्टोरेज डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, मेन मेमोरी, अक्सर आपने देखा होगा कि जिन मोबाइल्स की मेमोरी कम होती है, ठीक है, या जिन लैपटॉप्स की मेमोरी, में रैम की बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पर अगर हम कोई एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, बड़ी एप्लीकेशन, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही थी। एकदम ठीक है, कोड आपका ठीक है, लेकिन अगर स्टोरेज आपकी नहीं बेहतर, तो उससे आपका जो है वो मेन मेमोरी और डिस्क टेप वगैरह जो है, उसके, इसका मतलब है कि उस पे हमारा एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड कर रही होती है। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं, और कुछ यहाँ। वही बात कि चीज में एल्गोरिथम डिपेंड कर रही होती है। अब जिस तरह एक सॉफ्टवेयर है, जी, उसको चलाने के लिए भी तो आपको उसकी स्पेसिफिकेशन उतनी चाहिए होती है। जी, बिल्कुल, जैसे अगर 32 बिट का आप 64 बिट में नहीं चला सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसका मतलब है कि ये हम कहते हैं कि एल्गोरिथम जो है बेस्ट है, तो वो एल्गोरिथम बेस्ट है, ठीक है, मान लिया कि आपने एक अच्छा एल्गोरिथम बना लिया है। उसके साथ-साथ अगर ये चीज़ें भी आपकी साथ में बेस्ट होंगी ना, देन जो है वो फिर आपका एक एल्गोरिथम जो है उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो जब आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करें, तो आपने ये भी साथ में देखना है कि इस एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितनी मेमोरी, रैम रिक्वायर्ड होगी, कितनी, इसके लिए जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या, स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रोसेसर कितना मुझे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? और मेरे पास जो डाटा है जिसको मैंने प्रोसेस करना है, उसकी साइज़ कितना है? क्योंकि जैसे ही आप इनपुट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं ना, अब देखिए एक एक सर्वर है, सर्वर मीन एक मेजर मेन कंप्यूटर है, आपका यूनिवर्सिटी का सर्वर है, वो फैसिलिटेट कर रहा है, अभी लेट्स सपोज के आपके पास 2000 या 3000 स्टूडेंट को सेम टाइम पे अगर कोई जो है स्टूडेंट क्यूरी कर रहे हैं, तो वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वही पाँच स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 10,000 कर देता हूँ, 20,000 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि वही जो सर्वर होगा, जो कि पहले बहुत अच्छा वर्क कर रहा होगा, उस पर कोई एल्गोरिथम जो है वो बेहतर तौर पर आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, सॉफ्टवेयर बेहतर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने इनपुट साइज इंक्रीज कर दिया, तो वो फिर हैंग होना शुरू कर दें, या रिस्पॉन्ड जो है वो टाइम टाइम से नहीं कर रहा होता। अक्सर आपने देखा, जब हम ऑनलाइन एडमिशन करवा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो लास्ट डेज में जब क्या होता है, फिर लास्ट डेज में क्या होगा फिर, जब आपका टाइम जो है वो बिल्कुल लास्ट डेज होते हैं, तो स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा क्वेरी सेंड कर रहे होते हैं या डाटा, तो वो फॉर्म ही नहीं ओपन हो रहा होता यूनिवर्सिटीज़ का। अगर फॉर्म ओपन हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो नहीं आ रहा होता। तो ये बेसिकली स्टूडेंट, हमारा जो एल्गोरिथम है या जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा नहीं कि आपको कहूँ कि ये यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम बना दे, तो आप बैठेंगे और कोडिंग करना शुरू कर देंगे और आपका जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पहले हमने एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप वहाँ से रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप एक डिज़ाइन बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे कि मैंने ये एडमिशन को जो है वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करना है। स्टूडेंट की जो क्लास मैनेजमेंट है वो मैंने इस तरह से करनी है, टीचर की जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से करनी है। तो कंप्लीट स्टूडेंट हमें एल्गोरिथम्स पहले डिज़ाइन करने पड़ते हैं, फिर उनका हम एनालिसिस करते हैं,
एनालिसिस करने के बाद जो बेस्ट एल्गोरिथम चूज करते हैं, उससे फिर हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करके जो डाटा है उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपको आइडिया हो गया कि बेसिकली एल्गोरिथम जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारा डाटा के ऊपर, कि डाटा हमारा अगर सॉर्टेड होगा तो वो और बेहतर तौर पर वर्क कर रहे होंगे एल्गोरिथम जो हैं, और हार्डवेयर पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो हम हमारा जो बैकएंड पे जो डाटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया होता है उस पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक, क्योंकि हर एक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो हम एक ही प्रॉब्लम को हर एक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो कहें कि मैं एक प्रॉब्लम है या एक ही डाटा स्ट्रक्चर है, आप उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्टैक जो है ना, ये जितने भी जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हम करते हैं, फंक्शंस कॉल्स करते हैं, उनके बैकएंड पे हमें स्टैक अगर हम डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लें तो वो बेहतर वर्क कर रहा होगा। ठीक है? तो इस तरह से आपके पास जो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक्चुअली डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन। अब देखें जो जितनी भी जो हमारी आपने देखा था कि अरे के मुकाबले में जो आपका ग्राफ है, उसमें सर्चिंग करनी ईज़ी है, या ट्रीज़ में सर्चिंग करनी ईज़ी है। जितना क टाइम ज़्यादा लगता है उधर जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वन बाय वन आप हर एक पॉइंट को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर ट्री में आपने देखा था कि हम ईज़िली जो है कुछ स्टेप के अंदर जो है वो डाटा सर्च कर लेते हैं। तो ये आपका जो ट्री स्ट्रक्चर है, ये आपका जितने भी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह या आपका पर्सनल डाटा जो है वो आप स्टोर कर रहे हो, तो जिनको रिट्रीव करके जब आप कोई वेबसाइट्स पर अपना डाटा सर्च कर रहे होते हैं, तो वो ईज़िली आपको जो बैकएंड पे उसको उसने इम्प्लीमेंट किया होता है डाटा स्ट्रक्चर, वो ट्रीज लाइक ग्राफ लाइक डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया होता है। तो स्टूडेंट, ये इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो डाटा स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर रहा होता है जिसमें हमने यूज़ कर किया होता है। तो ये काफ़ी जो चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं हमारे एल्गोरिथम के साथ, जो कि जिनको हमें कंसिडर करना होता है जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो करेक्ट एल्गोरिथम जो है वो कौन सा होगा? हम कहते हैं कि एल्गोरिथम बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट डज़ मीन करेक्ट से क्या मुराद है? करेक्ट से मुराद ये है कि जब वो उसे हम कोई इनपुट सीक्वेंस प्रोवाइड करें, इन एवरी इनपुट इंस्टेंस से मुराद ये है कि कोई भी जो आप उसे जो है वो एक सेट ऑफ डाटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? डाटा सेट आप प्रोवाइड करें, तो उसको वो प्रोसेस करने के बाद हॉल्ट्स हो जाए। हॉल्ट से मुराद ये है कि वो उसको प्रोसेस करने के बाद स्टॉप हो जाए, इन्फिनाइट लूप में ना चला जाए। हल्ट्स हो जाए और करेक्ट हमें आउटपुट जनरेट करके दे। जो हमने जिस पर्पस के लिए उसे बनाया है, उस पर्पस के अकॉर्डिंगली वो हॉल्ट्स होके हमें टर्मिनेट होके हमें करेक्ट आउटपुट दे, तो हम कहेंगे वो एल्गोरिथम हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा होता है कि आपका एक एल्गोरिथम आपने बनाया, आपने उसको कोई इनपुट इंस्टेंस प्रोवाइड किया, तो वो हॉल्ट से नहीं हो रहा, इन्फिनाइट लूप में चला जा रहा है, रन होता रहा है, हो रहा है, और हमें ये दो तरह से हमारा एक एल्गोरिथम इनकरेक्ट हो सकता है। या तो वो हॉल्ट्स ना हो, मीन के इन्फिनाइट लूप में चले जाए और चलता जाए, ठीक है, स्टॉप ना हो रहा हो। और दूसरा ये कि हमें जो भी इनपुट इंस्टेंस हमने उसे दिया है, उसको प्रोसेस करके हमें हॉल्ट तो हो जाए लेकिन इनकरेक्ट आंसर दे। आपने कहा था कि मुझे स्टूडेंट्स के जो है वो अटेंडेंस, आपके पर मंथ जो है वो अटेंडेंस के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है। तो उसे पर मंथ जो है वो जितने भी जो स्टूडेंट जूम की क्लास अटेंड करते हैं उसका उसकी उसने अटेंडेंस जो है करेक्ट अटेंडेंस प्रोवाइड करनी थी। लेकिन लेट्स सपोज कि वो अटेंडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, किसी के वो डे ज़्यादा कर रहा है, किसी के कम कर रहा है, तो फिर आप कहेंगे हमारा एल्गोरिथम जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट एल्गोरिथम्स कैन समटाइम बी यूजफुल इफ वी कैन कंट्रोल देयर एरर रेट। तो हमारा ऐसा होता है कि हम जो है ना, जब कोई एक एल्गोरिथम बनाते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% मेरा ये एल्गोरिथम जो है ये बिल्कुल करेक्ट जो है वो काम कर रहा हो। उसमें सम सॉर्ट ऑफ कुछ एरर रेट मौजूद होता है, अप्रोक्सीमेटली नहीं, अप्रोक्सीमेशन के कुछ एल्गोरिथम होते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ ना कि आपके पास ना ये एक एक एल्गोरिथम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेंस क्राउड है। क्राउड समझते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स हैं, वो कहीं कहीं जो है वो गैदरिंग उनकी है, और आपने ड्रोन से इमेज लिया, और इमेज लेके आपने एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है जो कि उसके हेड को डिटेक्ट करके जितने नंबर ऑफ पीपल वहां पर मौजूद हैं उस क्राउड के अंदर, उनको वो काउंट करके हमें उसका काउंट बताता है कि इतने नंबर ऑफ पीपल इसमें मौजूद हैं इस गैदरिंग के अंदर। जैसे कि ये यादगार के अंदर जो है वो जलसे वगैरह होते हैं ना अक्सर जो है। तो अगर ड्रोन से लेट्स सपोज कि आपने इमेज ली है डिफरेंट लोकेशन से, एंगल से, और उन इमेजेस को आपने दिया कंप्यूटर विजन के जो एक एल्गोरिथम है पीपल काउंटिंग का,
तो उसको उसमें वो पीपल काउंट करके जो देगा, तो वो आप क्या वो 100% करेक्ट पीपल काउंट कर लेगा? नो, उसमें एरर मौजूद होगा सम टाइम, सम एक्सटेंट जो है उसमें कुछ परसेंट एरर मौजूद होगा, लेकिन एरर रेट को हम कम करके उसको अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स को हम यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट ने कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में था। अच्छा सर। जी जी। सर जी एक और चीज बताओ। जी जी। मीन्स कि अब जिस तरह यूनिवर्सिटी की आप एग्जांपल दे रहे थे कि फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, इस तरह कोई भी फॉर्म किसी भी यूनिवर्सिटी का फिल कर रहे होते हैं, जी जी। तो उसके लिए पीछे बैकएंड पे होता है कि एट अ टाइम इसको इतने बंदे रन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर है। बिल्कुल ऐसे ज्यादा यूज करेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर रुक जाएगा, ये सिस्टम होता है, इस वजह से ऐसा रुकता है। ऐसा नहीं है, बेसिक ना एक कैपेसिटी होती है प्रोसेस को। आपका प्रोसेसर है ना, आपकी रैम है, इसके आपकी जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर भी डाटा के हम सेव करने की कैपेसिटी है। जो प्रोसेसर है उसके डाटा को प्रोसेस करने की एक कैपेसिटी, एक लिमिट है कि इतनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है ना वो आपका हम तो एक प्रोसेसर सेम टाइम अगर पे फॉर्म रन कर फिल कर रहे हैं, एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल की रैम वगैरह तो सब कुछ ठीक है ना। लेकिन वो आपकी आपको पता सॉफ्टवेयर रुक रहा है, पोर्टल तो उनका रुक रहा है। जी, मैं आपको बताता हूँ उसके रीज़न क्या है। आपका जो कंप्यूटर होता है ना, जो सर्वर होता है, मेन सर्वर, कंप्यूटर आर्किट जो ये इसे हम कहते हैं, ये आप हमारा एक डिज़ाइन है जहाँ पर आपके क्लाइंट पर प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती। प्रोसेसिंग हो रही होती है हमारे सर्वर कंप्यूटर के ऊपर, जिसके जिसके ऊपर आपका वो यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है। प्रोसेसिंग वहाँ पर हो रही है, आप जस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और सारी की सारी प्रोसेसिंग वो कर रहा है। तो इसलिए अगर वो सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, जो उसकी लिमिट है, एक लिमिट है, उससे अगर वो ज़्यादा डाटा प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ा हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्केजुअलिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि वो ना जॉब स्केजुअलिंग हो रही होती है कि भी इतने टाइम